नमस्कार बच्चों। बेटा हम जो कर रहे थे टॉपिक कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमने डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में हमने वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व किया था डिफरेंट मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया था, ग्राफिकल मेथड भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज भी हम उसी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो एक्सरसाइज 3.4 के हम वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, ये हैं, देखो। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन। ठीक है, मैं पर्टिकुलर किसी मेथड की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड किया हुआ है, पर आप लोगों को अपनी मर्जी से एलिमिनेशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आप लोग वो भी कर लो। पर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आपके सिलेबस से अब हटा दिया गया है। ठीक है, अगर आप कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ़ we add 1 to the numerator and numerator and subtract 1 from the denominator। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.4 है आपकी, एक्सरसाइज 3.4। तो यहाँ पर देखो, कल मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन में बेटा एक न्यूमिनेटर होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, डिनोमिनेटर होता है। एक न्यूमिनेटर होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, डिनोमिनेटर होता है। तो पर्टिकुलर हम जो है क्वेश्चंस को उसी तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, एक हम ऐड करेंगे किसमें, न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन है वो हमारा आंसर किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाती है कब, इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, 1 हम डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर में। व्हाट इज द फ्रैक्शन, आपको बताना है कि फ्रैक्शन क्या है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि पहली बात है कि हम लिखते हैं कि लेट फ्रैक्शन में होता क्या है, न्यूमिनेटर होता है और क्या होता है, डिनोमिनेटर। लेट न्यूमिनेटर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x आ गया, तो डिनोमिनेटर क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू क्या आएगा, y आएगा। तो फ्रैक्शन क्या होती है, आप लोगों को पहले मैंने बताया बेटा कि फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर x अपॉन क्या आ गया, y, ये मेरी फ्रैक्शन है। ठीक है, अब जो भी उसने किया इस फ्रैक्शन में किया पर्टिकुलर, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, देखो न्यूमिनेटर तो फ्रैक्शन तो आपकी ऐसे आएगी, बोला इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, 1 क्या किया, न्यूमिनेटर में ऐड किया, तो मैं न्यूमिनेटर में ऐड कर दिया 1, और सब्ट्रैक्ट किया 1 किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में क्या किया मैंने, -1 कर दिया, इट बिकम्स 1, ये किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। किसके बराबर है बेटा, ये 1 के बराबर, ये हमारा किसके बराबर है, 1 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, x + 1 इक्वल टू क्या आ गया, y - 1। तो यहाँ से बेटा देखो x माइनस वाई, वेरिएबल एक तरफ इकट्ठे कर लो, -1 -1, x - y इक्वल टू किसके बराबर आ गया, -2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 की 1, क्या बन गई मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, बोला इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मुझे सिर्फ 1 ऐड करना है किसमें, डिनोमिनेटर में। अब जो हरकत हुई है वो कहाँ हुई है, डिनोमिनेटर में हुई है। तो यानी कि x आपकी क्या आएगी यहाँ पर, x अपॉन y, इसको क्या कर दिया उसने, एक माइनस कर दिया, तो आपके पास देखो क्या आ रहा है, अगर आप देखोगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन क्या बन रही है आपके पास, 1/2। तो इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ये आपका 1/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये इधर आपका, तो ये क्या आएगा, 2x इक्वल टू y - 1, वेरिएबल को एक तरफ कर लो, 2x - y इक्वल टू किसके बराबर आ गया, -1 का, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, देखो x - y इक्वल टू किसके बराबर था, -2। तो हमने हमारा क्या आ गया, x - 1 इक्वल टू -2। दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 2x - y इक्वल टू किसके बराबर आ गया, -1 के। अब ये देखो बेटा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब सपोज करो आपको एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना, आपको कौन सा मेथड लगाना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मुझे मल्टीप्लाई और करने की जरूरत नहीं है, सेम साइन है। तो मैंने आपको पहले बोला हुआ है, जब सेम साइन होता है, कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 - 2
गिव्स, एक में से दो को क्या कर दो, माइनस कर दो। जब एक में से दो आप माइनस करोगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर था, -2। इधर क्या था आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर, -1 के। सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गया, माइनस का, ये प्लस का और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। वाई कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पर क्या है आपके पास, -x इक्वल टू किसके बराबर, -1। माइनस के साथ माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। x की वैल्यू बेटा कितनी आई, 1 आई। अब इसको 1 को पुट कर देते हैं, आइदर इक्वेशन नंबर 1 में कर दो, ये मेरी 1 थी, ठीक है, ये मेरी क्या थी, 2 थी। आइदर ये देखो, ये लिखने की जरूरत थी तो मैंने सिर्फ इकट्ठा करने के लिए लिखा आप लोगों को, आप सीधा कर सकते हैं 1 - 2। तो यहाँ पर क्या करो, पुट इन 1। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, यहाँ पर करोगे x की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस वाई किसके बराबर आ गया, -2 के। y को अकेला कर लो, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 1, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ से मुझे मिल गया देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन गई आपके पास। अब देखो फ्रैक्शन क्या आएगी, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास, x/y थी, x की वैल्यू 1 आई, y की कितनी आ गई, 3 आ गई। ये मेरा आंसर आ गया। फ्रैक्शन क्या आई मेरे पास है, 1/3। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। उसने क्या बोला था आपको, अगर न्यूमिनेटर में एक ऐड करते हैं तो इनके 1 + 1 आ जाएगी, डिनोमिनेटर में से एक क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 3 - 1, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, 2/2 आ गया। बोला इट बिकम्स 1, तो 1 नहीं बन रही है, देखो कटिंग हो गया, आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आप अपने क्वेश्चन को पर्टिकुलर चेक भी कर सकते हो कि मेरा क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये देखो, 5 year ago Nuri was thrice as old as Sonu. 5 year ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 year later, 10 साल बाद Nuri will be twice as old as Sonu. अब देखो बेटा, यहाँ पर दोनों की प्रेजेंट एज की बात कर रहा है और यहाँ पर दोनों की क्या कर रहा है, 10 year later की बात कर रहा है। नूरी विल बी, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, आपको ये बताना कि नूरी की उम्र कितनी है और सोनू की उम्र कितनी है। तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, हो जाएगा। देखो हम मान लेते कि लेट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर्स, कोशिश करो यूनिट्स लिखने की। एज ऑफ सोनू, सोनू की एज क्या आ जाएगी आपके पास, y ईयर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपके पास, अगर आप थोड़ा सा देखो इसको तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपके पास, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है सोनू की क्या थी, थ्राइस थी, तीन गुना थी। नूरी क्या थी, सोनू की 3 गुना थी। तो इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, नूरी की एज क्या थी, x इक्वल टू 3 टाइम्स की किसकी, सोनू की, 3y। मान लो ये मैं 1 मान लेता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड कंडीशन क्या है, 10 साल बाद। अब किसकी बात कर रहा है वो, 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर, अब 10 ईयर लेटर क्या हो रहा है, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो है वो क्या है, ट्वाइस है किसकी, सोनू की। 10 साल बाद की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है वो, 10 साल बाद की। तो 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, अगर आप देखो 10 साल बाद, अभी नूरी की एज क्या है, x है, 10 साल बाद क्या होगी इसकी, x + 10 इक्वल टू 2 टाइम्स किसकी, सोनू की। 2 टाइम्स y नहीं होगा बेटा, वो 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ भी क्या आएगा आपके पास, y + 10। तो यहाँ से क्या आ गया, x + 10 इक्वल टू क्या आ गया, 2y प्लस क्या आ गया आपके पास, 20 आ गया। यानी कि आपके पास आ गया, अगर आप इसको ट्रांसपोज कर लेते हो, x - 2y इक्वल टू 20 माइनस क्या आ गया, 10, यानी कि x - 2y इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 10 के। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। सपोज करो बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ मेरे लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान है। मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, आगे आप लोग खुद करोगे, मैं इसके आगे नहीं करूँगा। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करना होगा तो यहाँ पर इसको क्या कर लेना, ट्रांसपोज कर लेना। x - 3y किसके बराबर आ जाएगा आपका, 0 के, तो इसको 1 मान लेना आप लोग। ये आप लोगों ने देखना कि मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर x कोफिशिएंट, ठीक है, अगर आपको एलिमिनेशन करना होगा तो 1 माइनस क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे, आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। जब y की वैल्यू निकल जाएगी तो आप उसको या तो 1 में पुट कर दो या 2 में, वहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारा ऐसे ही होना है, कोई टफ नहीं है बेटा, आराम से करना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। बेटा 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का जोड़ कितना है? 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। आपको नंबर निकालना है। अब बात आती है कि 2 डिजिट नंबर होता क्या है, 2 डिजिट नंबर लिखा कैसे जाता है। अगर आपको ध्यान होगा तो 2 डिजिट नंबर का क्या फार्मूला था? 10 इंटू क्या करते थे हम? 10 डिजिट प्लस क्या करते थे हम? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बोल देते हैं या इसको हम क्या बोल देते हैं? वंस डिजिट भी बोल देते हैं, वो आपकी इच्छा है जो आप बोलना चाहो। 10 इंटू 10 डिजिट, 10 इंटू 10 डिजिट प्लस क्या था हमारे पास? यूनिट डिजिट। ये फार्मूला है। अगर आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता तो बेटा इसको क्या कर लेना आप लोगों ने? नोट कर लेना है। 2 डिजिट नंबर क्या है? 10 इंटू 10 डिजिट प्लस क्या मेरे पास है? यूनिट डिजिट। ये फार्मूला है आपका। अब नेक्स्ट देखो, इसने बोला था कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर। अब इसका मतलब जो 2 डिजिट नंबर है उसमें एक इकाई का अंक आ रहा है, एक वंस डिजिट आ रहा है, एक क्या आ रहा है? 10 डिजिट आ रहा है। तो पहले हम लेते हैं कि लेट वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, वंस डिजिट इक्वल टू क्या मान लिया हमने? x मान लिया। तो 10 डिजिट क्या मान लेते हैं हम? 10 डिजिट क्या मान लिया हमने? y मान लिया। देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? 10 इंटू 10 डिजिट। तो 10 डिजिट क्या है यहाँ पर? y प्लस क्या आएगा? x, यूनिट डिजिट। ये आपका नंबर बन गया। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो रिवर्स की बात की है उसने। जब रिवर्स करेगा तो क्या होगा? वंस डिजिट आपका 10 बन जाएगा और 10 डिजिट क्या बन जाएगा? आपका वंस बन जाएगा। तो यहाँ पर आप कर लो इसको सोल्व, तो क्या होगा? यानी कि जो 10 है वो वंस बनेगा, वंस क्या बनेगा? 10 बनेगा। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, हेडिंग दे देना आप लोगों ने, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो न्यू नंबर क्या होगा आपके पास? नया नंबर बनेगा। फार्मूला वही है क्या? 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 डिजिट। अब 10 डिजिट ये बन जाएगा आपके पास x प्लस क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट। जो 10 है वो क्या बन जाएगा? यूनिट बन जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई? ये नंबर आ गया आपके पास। अब फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1? फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि उनके डिजिट्स का सम कितना है? 1 है। ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। उनके डिजिट्स का सम कितना है? 9 है। तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 9 के। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 1 बन गई। अब सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड में क्या बोला उसने? आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर था, अब ये नंबर था मेरे पास, इसका 9 टाइम्स किसके बराबर है? ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, 9 टाइम्स किसका? नंबर का। तो नंबर क्या था आपके पास? टाइप 10y प्लस क्या था? x इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो आपका नंबर क्या था? 10x प्लस क्या था? y था। तो ये आपका हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस क्या आ गया? y आ गया। एक तरफ इकट्ठे कर लो वेरिएबल्स। तो ये क्या आ गया? 20x, पहले y वाला लिखा मैंने, माइनस का 90y, 90y। ठीक है। 20x माइनस का 90y प्लस का y माइनस का 9x इक्वल टू किसके बराबर आ गया? आपका 0 के बराबर। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, x वाला एक ये है, ये क्या आ गया आपके पास? 11x। क्या आ गया आपके पास? ये 11x। और ये क्या आ गया आपके? माइनस 2y, सॉरी यहाँ क्या आएगा? 2y, ये आएगा 2y। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? 88y इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 0 के। 11 के साथ क्या करो बेटा? इसको डिवाइड कर दो। तो आपका क्या आ गया? x माइनस 8y इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 0 के। अब चलते हैं आगे। जब अब यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? ये देखो यहाँ पर आ गया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई किसके बराबर था? 9 के। और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 8y किसके बराबर था? 0 के। क्योंकि कोफिशिएंट सेम थे तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया। सिंपली अपोजिट साइन होते तो माइनस करते। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। x कट गया तो आपका ये क्या आ गया? 9y इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 9 के। तो जब आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे y किसके बराबर आएगा? 1 के। अब इसको पुट कर देते हैं किस में? पुट इन 1 में जब पुट करोगे आपका तो x का x आएगा,
प्लस वाई की जगह पे क्या आएगा 1 इक्वल टू किसके बराबर 9 के, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 1, x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 8 आ गया। ठीक है, देयरफॉर वंस डिजिट क्या आ गया आपका, वंस डिजिट आपका क्या था x था 8 आ गया, और टेंस डिजिट क्या आ गया आपके पास, टेंस डिजिट किसके बराबर आ गया आपके पास 1 के। देयरफॉर नंबर पूछा उसने, ये डिजिट नहीं पूछे हुए, नंबर क्या आ गया आपके पास, देयरफॉर नंबर इक्वल टू क्या आएगा, देखो 10 इंटू टेंस डिजिट 10 इंटू 1 प्लस क्या आ गया, प्लस क्या आएगा आपके पास 8 सॉरी 1 वंस डिजिट प्लस क्या आ गया 8। अब इसको करो तो ये क्या आ गया 10 प्लस 8 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, नंबर क्या आ गया 18। अब देखो कंडीशनों को ध्यान से देखो, जो नंबर आया वो आपका क्या आ गया 18 आ गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आंसर आता है आपका 9 आता है, यही था कि दोनों डिजिट्स का सम कितना है 9 है। और बोला इस नंबर का क्या करोगे आप 9 टाइम, इसका नंबर का क्या करो 9 टाइम, तो 18 9 जा कितना आता है आपके पास 126। इस नंबर का 9 टाइम्स किसके बराबर था 2 टाइम्स था व्हेन नंबर्स आर रिवर्स, तो इसका रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा 81 बनेगा। 2 के साथ करोगे तो 2 के साथ करोगे तो क्या आएगा 162, ये भी आपका क्या आ गया 162, दोनों नंबर क्या आ गया आपके पास इक्वल आ गया 162 और 162। ठीक है, तो ये आप चेक भी कर सकते हो आप अपने क्वेश्चंस को कि मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली 2 डिजिट नंबर बनाने का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को, 2 डिजिट्स नंबर बनाने का फार्मूला था हमारे पास 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस क्या था हमारे पास यूनिट डिजिट, 2 इंटू टेंस डिजिट प्लस क्या था हमारे पास यूनिट डिजिट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को क्या करना है। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि मीना वेंट टू ए बैंक, मीना वेंट टू ए बैंक विड्रा ₹2000। मीना बैंक में जाती है 2000 रुपये निकालती है, शी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट। वो बोलती है कि मुझे 50 के और 100 के नोट चाहिए, उनकी चाहिए सिर्फ यही नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹100 एंड 50 शी रिसीव्ड। अब देखो होगा क्या कि फोर्थ पार्ट है लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और 50 रुपीज़ के क्या मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो बैंक में जा रही है, टोटल 2000 रुपीज़ निकाल रही है। ठीक है, और एक साथ में लिखा कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, इन दोनों को मिलाकर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई मेरे पास x प्लस वाई किसके बराबर आ गया 25। टोटल नोट कितने मिले हैं उसको 25 मिले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट क्या होगा बेटा इसका, सेकंड पार्ट को अगर आप देखो तो वो टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं उसको 2000 रुपया, वो 2000 रुपीज़ निकाल रही है। अब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ मेरे पास 5 नोट 100 के हैं, तो आप बड़ी आसानी से बताओगे 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ 5 के साथ, तो यहाँ पर उसके पास टोटल नोट कितने हैं x है 100 रुपीज़ के, तो इसका मतलब 100x प्लस क्या आएगा आपका 50y। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर आएगा 2000 के। अब बेटा यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। अब देखो ये चीज़ डिवाइड हो रही है आपकी, क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, तो इसको डिवाइड कर दो किसके साथ 100 के सॉरी 50 के साथ, क्योंकि 50 का मल्टीपल है। जब भी बेटा कोई कॉमन चीज़ मिलती है उसको एलिमिनेट कर दो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये क्या आ गया आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप लोग खुद देख लो कि आपको कौन सा मेथड आसान है। आई थिंक एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर भी आसान है, क्योंकि वाई के कोफिशिएंट क्या है सेम है, तो x प्लस वाई दोनों को क्या करो आप माइनस कर दो, वाई कट जाएगा, यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी आपके पास x की। ये आगे आप लोगों ने खुद करना है। अब लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, लास्ट पार्ट को अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट पार्ट में क्या है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, हैज़ ए फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता कितना रुपीज़ पे करती है 27 रुपीज़ पे करती है फॉर 7 days, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर बुक शी केप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डे। देखो इसमें अब फर्स्ट 3 days 3 डे का फिक्स है। ठीक है, 3 डे का क्या है 3 days का क्या है फिक्स है। तो आपने यही मानना है कि लेट फिक्स चार्जेस
फॉर 3 days इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, x आ गया, चार्जेस पर डे इक्वल टू क्या आएगा, y आएगा। अब फर्स्ट कंडीशन है, यहां पर बेटा एक चीज नोट करने वाली है फर्स्ट कंडीशन में कि उसने बोला जो सरिता है अपने पास किताब को रखती है 7 दिन, तो 3 दिन को उसके फिक्स चार्जेस हो गए, इनके टोटल दिन थे मेरे पास कितने, 7 दिन उसने बुक रखी, 3 दिन क्या है उसके फिक्स थे, इनके उसने एक्स्ट्रा कितनी किताब रखी, 4 दिन, इनके जो उसको पर डे के हिसाब से देना वो कितने दिन का देना है, 4 दिन का, तो आपका x फिक्स रहेगा प्लस 4y इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये 27 दे रखा है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा उसने, और जो सुसी है पेड ₹21 फॉर केप्ट 5 days, 5 दिन के लिए, तो 5 दिन का क्या मतलब हो गया, अगर कोई बच्चा 5 दिन बुक रखेगा तो 3 दिन तो फिक्स है, बचे कितने उसके 2, इनके 2 दिन का वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फिक्स डेज का कितना था हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल टू किसके बराबर था, 21 का। फाइंड द फिक्स चार्जेस एट द चार्जेस फॉर ईच डे। अब बेटा आप लोग खुद देख लो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, एलिमिनेशन मेथड यहाँ भी आसान है, एक में से 2 को क्या करो आप माइनस कर दो। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।